हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ये है चैप्टर नंबर 3 आर्ट एंड कल्चर की जो आपकी बुक है क्लास 11th की, उसका। और चैप्टर का जो नाम है, टाइटल है, वो है आर्ट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 2 पढ़ा था, चैप्टर 2 राइट। तो अब हम पढ़ेंगे मौर्य का जो पीरियड था उसमें आर्ट्स किस तरह का होता था। 6th सेंचुरी BCE मार्क्स करता है बिगिनिंग एक न्यू रिलीजियस और सोशल मूवमेंट की जैंजेटिक वैली में इन द फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात जो देखने लायक है वो ये है कि दोनों जो रिलीजन थे जैसे कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे क्योंकि इन्होंने वर्णा और जाति सिस्टम जो था हिंदू रिलीजन का, उसको इन्होंने अपोज किया। ठीक है, मगध यहाँ पे इमर्ज होता है एज अ पावरफुल किंगडम एंड कंसोलिडेटेड इट्स कंट्रोल ओवर द अदर रिलीजन। ओके, सो 4th सेंचुरी होते होते जो मौर्य थे उन्होंने अपनी पावर को एस्टेब्लिश कर लिया था। कहाँ पे उन्होंने अपनी पावर को एस्टेब्लिश किया था? गैंगेटिक जो रीजन है, बिकॉज इट वाज वेरी फर्टाइल, बहुत ज़्यादा फर्टाइल ये रीजन हुआ करता था। ठीक है, एंड यहाँ पे 3rd सेंचुरी BCE था कि ये लार्ज पार्ट बन गया इंडिया का, और इंडिया बेसिकली मौर्य के कंट्रोल में ही था। अशोका बहुत ज़्यादा पावरफुल जो किंग है मौर्य डायनेस्टी के, उसकी रूप में उभर कर आते हैं, जिन्होंने बुद्धिस्ट श्रमण को पैट्रोनाइज किया, बुद्धिस्ट श्रमण ट्रेडिशन को पैट्रोनाइज किया 3rd सेंचुरी BCE में। सो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बहुत ज़्यादा डायमेंशन थे एंड वर नॉट कन्फाइंड टू जस्ट वन पर्टिकुलर मोड ऑफ वर्शिप। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर मोड था वर्शिप का, बहुत सारे यहाँ पे डायमेंशन थे। यक्षास की वर्शिप होती थी, मदर गॉडेसेस की वर्शिप होती थी। सो बहुत सारे मल्टीपल फॉर्म्स थे वर्शिप के जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। नेवरदिलेस बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट बन चुका था। यक्षा की जो वर्शिप थी, इट वॉज वेरी पॉपुलर बिफोर एंड आफ्टर द एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड इट वॉज एसिमिलेटेड इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, यक्षा की जो वर्शिप थी बहुत पॉपुलर थी। सो ये फिर एसिमिलेट हो जाता है बुद्धिज्म और जैनिज्म में। अब बात करते हैं पिलर्स की, स्कल्पचर्स की एंड रॉक कट आर्किटेक्चर की। स्तूपा का कंस्ट्रक्शन होता है, विहारास का कंस्ट्रक्शन होता है, और ये किसका पार्ट बन जाता है? मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट का। ठीक है, तो ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हावेवर इस पीरियड में स्तूपास और विहारास के अलावा स्टोन के पिलर्स, रॉक कट केव्स एंड मॉन्यूमेंटल फिगर्स, स्कल्पचर्स बहुत सारे प्लेसेस पे कार्व किए गए थे। उनके एविडेंसेस आज भी हमारे पास मौजूद है। सो जो पिलर्स को कंस्ट्रक्ट करने का जो ट्रेडिशन था बहुत ही ज़्यादा पुराना है एंड इट में बी ऑब्जर्व दैट जो पिलर्स का इरेक्शन था वो शामी, तो हम देख सकते हैं कि ये जो एस्टेमिनियन एम्पायर था वहाँ पे जो पिलर का कंस्ट्रक्शन था, इरेक्शन था, वो ज़्यादा वहाँ से मिला है हमें। बट मौर्यन पिलर्स बहुत ही डिफरेंट है एस्टेमिनियन पिलर्स से। मौर्य के अगर पिलर्स की हम बात करें तो ये रॉक कट पिलर्स है, रॉक को काट के बनाए गए हैं। तो ये क्या डिस्प्ले कर रही हैं? कार्वर्स की स्किल्स को। जहाँ पे अगर हम बात करें एस्टेमिनियन पिलर्स की तो उनको पीस बाय पीस कंस्ट्रक्ट करके बनाया गया है। स्टोन पिलर्स को अशोका ने इरेक्ट किया था जो नॉर्थ इंडिया में हमें पाए गए हैं एंड यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस भी एनग्रेव्ड है उनके ऊपर। तो पोर्शन जो है पिलर का, वहाँ पे आपको एक कैपिटल फिगर्स जैसे कि बुल, लाइन, एलिफेंट एटसेट्रा वो देखने को मिलेगी। जितनी भी कैपिटल फिगर्स है ये विगरस है एंड ये कार्व्ड है स्टैंडिंग ऑन अ स्क्वायर और सर्कुलर
अबैकस। अबैकस तो जो ऊपर का जो पोर्शन है वो या तो सर्कुलर शेप में आपको मिलेगा, जहाँ पे ये कैपिटल आपको फिगर्स दिखाई देंगी कार्व हुई भी। ये जो अबैकस है वो सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। अबैकसेस आर डेकोरेटेड विद स्टाइलाइज्ड लोटसेस। लोटस के साथ इनको डेकोरेट किया गया है। कुछ एग्जिस्टिंग पिलर्स विद कैपिटल फिगर्स वर फाउंड एट बसारा, बखीरा, लोरिया, नंदनगढ़ एंड रामपुरवा इन बिहार, संकिसा एंड सारनाथ इन उत्तर प्रदेश। मौर्य के जो पिलर कैपिटल है फाउंड एट सारनाथ, उसको लायन कैपिटल बोलते हैं, और ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है मौर्य के स्कल्पचरल ट्रेडिशन का। इट इज ऑल्सो अवर नेशनल एंथम एम्बलम। हम देखेंगे कि हमारी जो करेंसी जो नोट होता है, करेंसी होता है, वहाँ पे भी आपको यही मिलेगा, और ये हमारा नेशनल एम्बलम होता है। सो इट इज़ कार्ड विद कंसिडरेबल केयर, वॉल्यूमिनस रोरिंग लायन। आप देखेंगे कि लायन जो है वो रोर कर रहा है, एंड एक सर्कुलर अबैकस पे फर्मली स्टैंड किए हुए है, विच इज कार्ड विद द फिगर ऑफ हॉर्स, बुल, लायन एंड एन एलिफेंट इन विगरस मूवमेंट। हॉर्स, बुल, लायन, एलिफेंट आपको मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। एग्जीक्यूटेड विद प्रेसिशन, शोइंग कंसिडरेबल मास्टरी इन द sculptural technique. This pillar capital symbolizing धर्मा चक्रा परवतना, मतलब द फर्स्ट सरमन बाय द बुद्धा। तो ये क्या बता रही हैं कि जो पहला जो सरमन दिया था लॉर्ड बुद्धा ने, उसको इन्होंने नाम दिया है धम्मा चक्रा प्रवर्तना, उसी को ये सिंबलाइज कर रही हैं, और ये एक स्टैंडर्ड सिंबल बन चुका है इस ग्रेट हिस्टोरिकल इवेंट का लाइफ में बुद्धा की। मोन्यूमेंटल इमेजेस आपको यक्षा के, यखिनीज के, एनिमल्स, पिलर्स, कलम विद कैपिटल फिगर्स, रॉक कट केव्स बिलोंगिंग टू द 3rd century BCE, वो भी पाई गई हैं डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के। ये शो करता है कि यक्षा की वर्शिप कितनी पॉपुलर थी, एंड हाउ इट बिकेम पार्ट ऑफ द फिगर रिप्रेजेंटेशन इन बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स। यक्षा, यखिनीस की लार्ज स्टैच्यूज भी इवन पाई गई हैं बहुत सारे प्लेसेस में, जैसे पटना में है, विदिशा में है, मथुरा में है। ये जो मॉन्यूमेंटल इमेजेस है मोस्टली आपको स्टैंडिंग पोजीशन में ही दिखाई देंगी। वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग एलिमेंट्स इन ऑल दीज इमेजेस इज देयर पॉलिश्ड सरफेस। सरफेस बहुत ही शाइनिंग है, पॉलिश है। डिपिक्शन ऑफ फेसेस फुल राउंड में है, विद प्रोनाउंस्ड चीक्स एंड फिजियोग्नोमिक डिटेल। वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल इज अ यक्षी फिगर, जो दीदारगंज पटना से हमें मिली है। टॉल है, वेल बिल्ट है, शो करती है सेंसिटिविटी टूवर्ड्स डिपिक्टिंग द ह्यूमन फिजिक। इमेज का सरफेस पॉलिश्ड सरफेस है। टेराकोटा की फिगरिंग्स शो करती है डिफरेंट डिलिनिएशन ऑफ द बॉडी एज कंपेयर टू द स्कल्पचर्स। डिपिक्शन ऑफ मोन्यूमेंटल रॉक कट एलिफेंट एट धोली नुडिशा शो करता है मॉडलिंग इन राउंड विद लीनियर रिदम। It also has Ashokan rock edict. All these examples are remarkable in their execution of figure representation. Rock cut cave carved at Barabar Hills near Gaya in Bihar is known as Lomas Rishi Cave. Facade of the cave इसको decorate किया है with semicircular Chaitya arch as the entrance. Elephant frieze carved in high relief on the Chaitya arch shows considerable movement. Interior half of this cave rectangular है with circular chamber at the back. Entrance is located on the side wall of the hall. Cave was donated by Ashoka for the Ajivika sect. लोमस ऋषि केव एक एग्जाम्पल है इस पीरियड का, बट बहुत सारे जो बुद्धिस्ट केव हैं सब्सीक्वेंट पीरियड्स की वर एक्सकेवेटेड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। तो ये है हमारे आर्ट एंड कल्चर, ये हमारा हिंदुस्तान की संस्कृति की खूबसूरती है। ड्यू टू द पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, स्तूपास, विहारास को कंस्ट्रक्ट किया गया था लार्ज स्केल पे, क्योंकि उस टाइम पे जैनिज्म बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर था। हावेवर यहाँ पे एग्जाम्पल भी है फ्यू ब्रह्मानिकल गॉड्स के in the sculpture representation. It is important to note that stupas were constructed over the relics of the Buddha at Rajagraha,
वैशाली, वैथादिपा पावा इन बिहार, कपिलवस्तु, अल्लाकप्पा, रामाग्रामा इन नेपाल, कुशीनगर and Pippalvina in Uttar Pradesh. Textual tradition also mention construction of various other stupas on the relics of the Buddha at several places. तो यहाँ पे हमारे पास टेक्सचुअल ट्रेडिशन भी है जो ये मेंशन कर रही हैं कि बहुत सारे स्तूपास को कंस्ट्रक्ट किया गया है बुद्धा के रेलिक्स पे बहुत सारे सेवरल प्लेसेस पे, जैसे कि अवंती में, गंधारा में जो जैंजेटिक वैली के बाहर है। स्तूपा बिहारा चैत्या बुद्धिस्ट और जैना मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, बट लार्जेस्ट नंबर बिलोंग करता है बुद्धिस्ट रिलीजन को। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्तूपा इन द 3rd century BCE इज एट बेरत इन राजस्थान। ग्रेट स्तूपा सांची पे, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, वॉज बिल्ट विद ब्रिक्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका, और फिर बाद में इसको स्टोन के साथ कवर कर दिया गया है और बहुत सारे नई एडिशंस भी इसमें बनाए गए हैं। सब्सिक्वेंटली बहुत सारे ऐसे स्तूपा को कंस्ट्रक्ट किया गया था जो बुद्धिज़्म की पॉपुलैरिटी शो कर रही है, दिखा रहे हैं। फ्रॉम द 2nd century BCE ऑनवर्ड्स हमारे पास बहुत सारी इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस हैं जो मेंशन कर रहे हैं डोनर्स को एंड एट टाइम देयर प्रोफेशन। पैटर्न ऑफ पैट्रोनेज हैज़ बीन अ वेरी कलेक्टिव वन एंड देयर आर वेरी फ्यू एग्जाम्पल ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। Patrons range from lay devotees to Gahapatis and kings. Donations by the guilds are also mentioned at several sites. However, there are very few inscriptions mentioning the names of artisans, जैसे कि कान्हा at Pitalkhora and his disciple Balak at Kondain caves in Maharashtra. Artisan category जैसे कि stone carvers, गोल्डस्मिथ, स्टोन पॉलिशर्स, कारपेंटर्स एटसेट्रा, ये भी इंस्क्रिप्शंस में मेंशन्ड हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक आपको एलिफेंट की फिगर दिखाई दे रही है एंड दिस इज एलिफेंट एट धोली एंड दिस इज लोमस ऋषि केव एंट्रेंस डिटेल। उसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं लायन कैपिटल सारनाथ की। तो यहाँ पे आपको ये लायन दिख रहा है जो हमारा नेशनल एम्बलम भी है। इतना ही है बस, राइट। लायन कैपिटल डिस्कवर हुआ था मोर देन 100 years ago एट सारनाथ नियर वाराणसी। इसको हम सारनाथ लायन कैपिटल भी बोलते हैं। फाइनेस्ट एग्जाम्पल है स्कल्पचर्स का मौर्यन पीरियड से। ये it is built in commemoration of the historical event of the first sermon or the dharma chakra parvatana by the Buddha at Sarnath. कैपिटल को अशोका ने बनवाया था। कैपिटल ओरिजिनली कंसिस्ट कर रहा है 5 कंपोनेंट पार्ट्स। पहला शाफ्ट, जिसको विच इज़ ब्रोकन इन मेनी पार्ट्स नाउ, टूट चुका है अब। लोटस बेल बेस है। Drum on the bell base with 4 animals proceeding clockwise. Figures of 4 majestic endorsed lions and the crowning element. Dharma chakra, a large wheel. It was also the part of this pillar. However, ये जो wheel है ये अब टूटी हुई कंडीशन में पड़ा हुआ है and it is displayed in the site museum at Sarnath. कैपिटल बिना क्राउनिंग व्हील के और लोटस बेस के, इसको हमने अपना नेशनल एम्बलम एडॉप्ट किया है इंडिपेंडेंट इंडिया का। नाउ केप्ट इन द आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एट सारनाथ। कैपिटल के पास 4 लायंस है, फर्मली जो सीटेड है बैक टू बैक ऑन अ सर्कुलर अबैकस। लायन फिगर्स ऑफ कैपिटल बहुत ही इम्प्रेसिव है, मैसिव है। मोन्यूमेंटैलिटी ऑफ द इमेजेस इज ईजीली नोटिसेबल। फेशियल मस्कुलेचर ऑफ लायन बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसको दिखाया गया है। इनवर्स लाइन्स ऑफ द लिप्स एंड इट्स सब्सीक्वेंट इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्शन एट द एंड ऑफ द लिप्स शो करता है कि ये जो स्कल्पचर्स है उसकी ऑब्जर्वेशन कितनी नेचुरलिस्टिक है और उसको उसी वे में डिपिक्ट किया गया है। लायन अपीयर कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने अपनी सांस को रोक रखा है। लाइन्स ऑफ द मेन आर शार्प एंड फॉलो द
conventions that were in practice during that time. Surface of the sculptures is heavily polished, which is typical of the Mauryan period. Their curly manes have protruding volume. Weight of the body of each lion is firmly shown by the stretched muscle of the feet. Abacus के पास डिपिक्शन है चक्रा का, चक्रा मतलब व्हील, जिसमें 24 स्पोक्स है in all the 4 directions and a bull, horse, elephant, lion between every चक्रा, उसको फाइनली कार्व किया गया है. चक्रा के जो मोटिव है वो सिग्निफिकेंट बन जाते हैं क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन है धम्मा चक्रा का एंटायर बुद्धिस्ट आर्ट में. हर एक एनिमल फिगर डिस्पाइट स्टिकिंग टू द सरफेस वॉल्यूमिनस है. इसका जो पोस्चर है क्रिएट कर रहा है मूवमेंट सर्कुलर अबैकस में. डिस्पाइट हैविंग लिमिटेड स्पीड बिटवीन ईच चक्रा, ये जो एनिमल फिगर है कंसिडरेबल कमांड को डिस्प्ले किए हुए हैं ओवर द डिपिक्शन ऑफ द मूवमेंट इन अ लिमिटेड स्पीड. सर्कुलर अबैकस इज सपोर्टेड बाय एन इन्वर्टेड लोटस कैपिटल. ईच पेटल ऑफ द लोटस इज sculpted keeping in mind its density. Lower portion has curved planes neatly carved. Being a pillar image, it was conceived to be viewed from all the sides. Thus there are no foundations of a fixed viewpoints. A lion capital has also been found at Sanchi but is in a dilapidated condition. Motif of lion capital pillar continued even in the subsequent period. अब हम बात करते हैं दीदारगंज की यक्षिनी की. सो दिस इज द स्कल्पचर ऑफ द यक्षिनी. आप देख सकते हैं कि कितना इसको अच्छे से इन्होंने कार्व किया है. जो आर्टिस्ट स्कल्पचर था उसने, एंड शी इज़ वेयरिंग ब्यूटीफुल ड्रेस, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहने हुए हैं. सो अब हम देखते हैं यक्षिनी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. और ये आप देख सकते हैं यक्षिनी की पिक्चर फिर से यहाँ पे आ गई है. सो लाइफ साइज स्टैंडिंग इमेज ऑफ अ यक्षिनी. चोरी फ्लाई विस्क को अपने हाथ में होल्ड किए हुए है. ये दीदारगंज में मिली है जो कि पटना में है. ये भी एक गुड एग्जाम्पल है स्कल्पचर ट्रेडिशन का मौर्य के पीरियड में. पटना के म्यूजियम में रखी हुई है. इट इज टॉल, वेल प्रोपोर्शनड, फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर, राउंड, मेड इन सैंडस्टोन विद अ पॉलिश्ड सरफेस. सैंडस्टोन की बनी है, पॉलिश्ड इसका सरफेस है. चोरी इज हेल्ड इन द राइट हैंड वेयर एज लेफ्ट हैंड इज ब्रोकन. इमेज शो कर रहा है सोफिस्टिकेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्म एंड मीडियम. स्कल्पचर्स sensitivity towards the round muscular body is clearly visible. Face has round fleshy cheeks, जबकि जो neck है relatively उसकी छोटी है in proportion. Eyes, nose and lips sharp हैं. Folds of muscles are properly rendered. Necklace beads are in full round, hanging to the belly. Tightening of garment around the belly creates करता है effect किसका, bulging belly का. Lower garment has been rendered with great care. Every fold of the garment on the legs is shown by the protruding lines clinging to the legs, which also create a somewhat transparent effect. Middle band of the garment, it folds till the feet. Thick bell ornaments adorn the feet. Image stand firmly on its legs. Heaviness in the torso is depicted by heavy breast. Back is equally impressive. Hair is tied in a knot at the back. Back is bare. Drapery at the back covers both legs. Fly whisk in the right hand. It's shown with the incised line continued on the back of the image. अब यहाँ पे आता है ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे. स्तूपा वर्शिप बरहुत में है ये. दिस इज द स्तूपा. और यहाँ पे ये बहुत सारा मतलब जो गौतम बुद्ध की जो मंत्र है उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है. सो मेथड ऑफ वर्किंग, इट वाज कलेक्टिव इन नेचर. ओनली स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट इज सेड to have been patronized by a particular patron. Traders रिकॉर्ड करते हैं अपना डोनेशन along with the place of origin. सब्सिक्वेंट सेंचुरी में स्तूपास को एलैबोरेटली बिल्ड किया गया था विद सर्टेन एडिशन लाइक द इनक्लोजिंग ऑफ द सर्कम्बुलेटरी पाथ विद रेलिंग्स एंड स्कल्पचरल डेकोरेशन. न्यूमेरस स्तूपास थे जिनको कंस्ट्रक्ट किया गया था अर्लियर, बट एक्सपेंशन और न्यू एडिशन वर मेड इन द 2nd century BCE.
स्तूपा कंसिस्ट कर रहा है सिलेंड्रिकल ड्रम, एक सर्कुलर अंडा, हर्मिका के साथ, चक्रा के साथ on the top, which remain consistent throughout with minor variation and changes in shape and size. Apart from the elaboration in stupa architecture, there was ample space for the architect and sculptors to plan elaboration and to carve out images. During the early phase of Buddhism, बुद्धा को depict किया गया है symbolically through footprints, stupas, lotus throne, chakra etc. ये indicate करते हैं कि either simple worship or paying respect or at time depicts करता है historization of life events. Gradually narrative became a part of the Buddhist tradition. Thus जो event होते हैं from the life of Buddha, जटाका stories को depict किया गया है रेलिंग पे एंड तोरण पे stupas के mainly synoptic narrative. Continuous narrative and episodic narrative are used in the pictorial tradition. जबकि जो बुद्धा की जो इवेंट्स हैं उनकी लाइफ से एक इम्पोर्टेंट थीम बन जाते हैं सारी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स में, जटाका स्टोरीज ऑल्सो बिकेम इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर स्कल्पचरल डेकोरेशन. मेन इवेंट्स एसोसिएटेड विद बुद्धाज लाइफ विच वर फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड वर इवेंट्स रिलेटेड टू हिज बर्थ, renunciation, enlightenment, dhamma chakra parvartana and mahaparinibbana, liberation from the cycle of birth. Among the Jataka stories that are frequently depicted are Shadanda Jataka, Vidur Pundita Jataka, Ruru Jataka, Sibi Jataka, Vesantara Jataka and Shama Jataka. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर यहाँ पे हो जाता है ये फिनिश. ठीक है, अब हमने 11th क्लास की जो बुक है उसके 3 चैप्टर यहाँ पे हमने कर लिए हैं कंप्लीट एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 को. सो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.